हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास। ईवीएस के लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किए थे हमारा लेट्स ट्राई 1 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मैनी फिजिकल फीचर्स और लैंडफॉर्म्स इन इंडिया। हम आज पढ़ेंगे इंडिया के लैंडफॉर्म्स और फिजिकल फीचर्स के बारे में। तो इंडिया हैज़ 6 मेन फिजिकल फीचर्स और लैंडफॉर्म। हमको इंडिया में 6 मेन फिजिकल फीचर्स हैं या हम उन्हें लैंडफॉर्म भी बोल सकते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन, the Great Indian Desert, the Southern Plateau, the Coastal Plains, the Island Regions। ठीक है, ये 6 हैं। तो यहाँ आपका एक मैप दिया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं सबसे फर्स्ट पे जो कि है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स पे क्या बोल रहा है? देयर आर माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री दैट आर वेरी हाई। हमारे कंट्री के मतलब इंडिया की जो नॉर्थ साइड में बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। ठीक है, देयर आर 2 माउंटेन रेंजेस इन नॉर्थ में 2 माउंटेन रेंज है, द हिमालय एंड द काराकोरम रेंज। 2 जो है वो हिमालयाज है और काराकोरम रेंज। ठीक है, माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक इज इन द हिमालयाज। माउंट एवरेस्ट आप लोगों ने भी सुना होगा, जो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है ना, वो कहाँ है? हिमालयाज में। मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र बिगिन फ्रॉम द हिमालयाज। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हमारे इंडिया की हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से बहना शुरू होती हैं? हिमालयाज से। ठीक है, द माउंटेन पीक आर कवर्ड विथ स्नो। जो यहाँ का पीक है, जो यहाँ की मतलब चोटी है माउंटेन की, जो ऊंचाई है वो पूरी जो है वो कैसे कवर्ड रहती है? स्नो से, बर्फ से। सो इट इज़ वेरी कोल्ड इन दीज माउंटेनियस एरियाज। ठीक है, तो इसीलिए इन माउंटेनियस एरिया में, यानी जहाँ पे माउंटेन्स हैं, इस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। There are thick forests on the slope below and tall grasses grow at the foothills। यहाँ पे बहुत थिक फॉरेस्ट है, मतलब फॉरेस्ट भी है यहाँ पे, जंगल भी हैं जो कि नीचे से मतलब शुरू होते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी ग्रासेस जो हैं, घास जो है वो लगती है यहाँ पे नीचे पे बिल्कुल, यानी पहाड़ियों के नीचे साइड पे जो है यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ग्रासेस भी लगती हैं, माने घास उगती हैं। ठीक है, सी नेक्स्ट पेज। यहाँ आपको आई वंडर का एक क्वेश्चन दिया है। आर देयर एनी पीपल हु लिव इन द हिमालयाज? कोई ऐसे लोग हैं जो हिमालय में रहते होंगे? इफ यस, हाउ डू दे सर्वाइव इन सच कोल्ड क्लाइमेट? अगर रहते होंगे तो वो यहाँ कैसे रहते होंगे इतनी ठंडक में? वेल, आई वंडर का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग सोचेंगे और बताएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम द नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ पे दिया नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज ले वास्ट एरियाज ऑफ लैंड। जब हम साउदर्न पार्ट में जब हम आते हैं हिमालय के, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैट लैंड है ना, यानी सीधी ज़मीन है। दीज आर द नॉर्दर्न प्लेन्स, और ये है नॉर्दर्न प्लेन। वेट स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिसप्रिंट जैसा है, यहाँ पे साउदर्न नहीं नॉर्दर्न आएगा। ओके, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट कट एंड राइट नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे है कि नॉर्दर्न पार्ट में जब हम आते हैं हिमालयाज के, तो वो वहाँ पे बहुत बड़ी सीधी जमीन है ना। और दीज आर द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑल्सो नोन एज इंडो गैंगटिक प्लेन्स। ये जो है नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाते हैं, और इसके साथ साथ हम इनको इंडो गैंगटिक प्लेन्स भी कहते हैं। द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालयाज फीड वाटर टू दीज एरियाज। और जो नदी मतलब हिमालय से निकलती है वो यहाँ के लोगों के काम आती है ना। यहाँ पे जो पानी की ज़रूरत होती है वो इन्हीं नदी से के पानी से पूरी होती है। When the river flows down to the plain, they bring fine sand and silt with them that make the soil fertile। जब ये रिवर जो है ऊपर से बहते हुए प्लेन की तरफ आती है ना, तो ये अपने साथ साथ काफ़ी मिट्टी अच्छी वाली जो है वो ले आती है, और जिसके कारण जो सॉइल है वहाँ की वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। दिस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इन द रीजन। और इसके कारण वहाँ पे जो क्रॉप्स लगते हैं, जो उनकी ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी भी है। ठीक, फिर मैनी पीपल रिसाइड इन दिस रीजन। यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं। दे डू फार्मिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे वो क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और उसी से उनका जो काम है वो चलता है। सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन दिस रीजन आर अमृतसर, आगरा, दिल्ली, वाराणसी, कानपुर एंड पटना। यहाँ की जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है वो ये सारी अमृतसर, आगरा, दिल्ली, वाराणसी, कानपुर और पटना। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। हमारे इंडिया का डेजर्ट बताया जा रहा है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट, जो इंडिया का एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, जो कि थार डेजर्ट भी कहलाता है। इट इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मेनली
इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, जो कि मेनली हम बोल सकते हैं कि राजस्थान में है। द डेजर्ट एरिया इज कवर्ड विथ सैंड एंड द टेम्परेचर इज वेरी हाई। जो यहाँ डेजर्ट का एरिया है वो पूरा का पूरा काय से कवर्ड रहता है, मिट्टी से, सैंड से, है ना, और इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, मीन्स यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। द एयर इज़ ऑलवेज ड्राई एंड देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पे जो हवा रहती है वो एकदम सूखी सूखी रहती है, और इसलिए यहाँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। सो इनफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल हियर, इसलिए यहाँ पे जितना ज़रूरत का पानी होता है वो भी यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। ड्यूरिंग समर इट इज़ वेरी हॉट एंड विंटर नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। यहाँ पे गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो विंटर का समय होता है, सर्दियों का, उन समय में रातों को बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ना। ड्यू टू द हॉट एंड ड्राई वेदर्स क्रॉप कैन नॉट बी ग्रोन इन दिस रीजन। क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ज़्यादा सूखा है, इसलिए यहाँ पे क्रॉप्स जो है वो नहीं लग सकते, ठीक है। दिस इज़ वाई मोस्टली पीपल डू नॉट लिव इन द डेजर्ट, दे लिव इन नियर बाय सिटीज़। इसलिए लोग कहाँ नहीं रहते हैं, इसलिए लोग रेगिस्तान में, माने कि डेजर्ट में नहीं रहते हैं, वो रहते हैं जो इसके आसपास सिटीज़ बसी हुई हैं वहाँ पे। मोस्ट पीपल मेक अ लिविंग बाय सेलिंग handicraft items and dried spices. यहाँ के जो लोग होते हैं यहाँ, वो अब रहने के लिए क्या करते हैं, ये हाथों के बने हुए सामान बेचते हैं और ड्राइड स्पीसीज माने जो सूखे मसाले होते हैं वो बेचते हैं, ठीक है। सम ऑफ द मेन सिटीज ऑफ दिस एरिया आर जयपुर, जोधपुर एंड उदयपुर। जो यहाँ की मेन सिटीज हैं वो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर है, ठीक है। एनिमल लाइक कैमल, डियर एंड पीकॉक आर फाउंड इन दिस रीजन। और इस एरिया में कैमल और डियर, पीकॉक, ये एनिमल्स हैं जो कि काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका डिड यू नो में देखो क्या दिया है, मैनी नोमेड्स और ट्राइब्स लिव इन दीज डेजर्ट। काफी सारे आदिवासी लोग, ट्राइब्स मतलब कस्बे जो हैं यहाँ पे रहते हैं। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर फैमिली एंड एनिमल्स। बंजारे जो होते हैं वो यहाँ ज्यादातर रहते हैं और वो जगह जगह मतलब ट्रैवल करते रहते हैं, जाते जाते हैं, मूव करते जाते हैं अपनी फैमिलीज और एनिमल्स के साथ। फिर आपका आज का लास्ट टॉपिक है जो आपका लेट्स ट्राई टू है, फिल इन द क्विक क्विज। अब ये क्विक क्विज क्या है देखते हैं। द टू मेन रीजन इन नॉर्थर्न माउंटेन आर, दो मेन रीजन कौन से हैं नॉर्थर्न माउंट के, काराकोरम एंड हिमालयाज। द रिवर दैट फ्लोज फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन आर, नॉर्दर्न माउंटेन से कौन सी नदियां बहती है, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। द माउंटेन पीक आर कवर्ड विथ, माउंटेन पीक किससे कवर्ड है, स्नो से। देयर आर थिक फॉरेस्ट, वहाँ फॉरेस्ट है, ऑन द स्लोप एंड देयर आर टॉल ग्रासेस एट द फुट हिल्स, वहाँ पे फॉरेस्ट है और वहाँ पे ग्रासेस भी हैं। वेरी फ्यू पीपल लिव इन द नॉर्दर्न माउंटेन, बहुत कम लोग नॉर्दर्न माउंटेन में रहते हैं। द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन ब्रिंग फाइन सैंड एंड क्ले टू द नॉर्दर्न प्लेन। जब रिवर वहां से बहती है तो वो अपने साथ क्या ले आती है, काफी अच्छी मिट्टी, एंड मेक द लैंड फर्टाइल, और उसके कारण जो लैंड है वहां का वो बहुत फर्टाइल है। सो मैनी क्रॉप्स ग्रो हियर, तो यहाँ बहुत सारे क्रॉप्स लगते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो हमारा इंडिया का ग्रेट डेजर्ट है वो और क्या कहलाता है, द थार डेजर्ट। द डेजर्ट इज कवर्ड विद, डेजर्ट किससे कवर्ड होता है, सैंड से, एंड द टेम्परेचर इज वेरी हाई, और यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है। एज इन द डेजर्ट द वेदर इज हॉट एंड ड्राई, क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन हियर, क्योंकि यहाँ के डेजर्ट का जो वेदर होता है वो काफी ज्यादा गर्म होता है और काफी सूखा होता है बारिश ना होने के कारण, इसलिए यहाँ पे क्रॉप्स लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है, बल्कि यहाँ पे क्रॉप्स लगते ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्विक क्विज था जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया था। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स थे ये क्वेश्चंस जो अभी हमने पढ़े, नॉर्दर्न हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में, उसके बारे में था। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो आज जो हमने पढ़े हैं वो। सो वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिस फ्रॉम टुमारो। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।